शांति। अव्यक्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बाबा के नूरे रत्नों, विशेष रूप से गुजरात जोन की बहनें और भाई और साथ में अन्य स्थानों से आए हुए सभी भाई बहनें, आज के विशेष शुभ दिन पर आप सबका मधुबन में स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। यूं तो सभी दिन समान होते हैं, लेकिन कोई कोई दिन के प्रति भावनाएं अलग अलग होती। आज का दिन 18 जनवरी 1969, जिस दिन हम सब के अति प्रिय बाप दादा साकार ब्रह्मा बाबा यज्ञ की बागडोर अपने प्राण प्यारी दादी प्रकाशमणि जी के हाथों में सौंपकर बैठे बैठे अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किए थे। बाप समान बनने की जब बात आती है तो मुझे वो दिन याद आते हैं। बाबा से कुछ सुनने की बातें, कुछ दादियों से सुनने की बातें, कुछ बड़े दादाएं, बड़े भाई, उनसे कुछ बातें सुनने से जानकारी ये मिलती थी कि बाबा इससे पहले के बाबा ने ये ओम मंडली शुरू की और उसके बाद इसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बना। उससे पूर्व बाबा की जो जीवन थी वो एक सफल डायमंड मर्चेंट की थी। राजाओं महाराजाओं के साथ लेन देन, और बाबा के लिए राजाओं महाराजाओं के दिल में कितना प्यार और रिस्पेक्ट था, बाबा के मुख से ही सुनी हुई बात है। कहते थे लखी राज बाबू, बाबा का नाम लखी राज, लेखराज, उसको लखी राज कहते थे। लखी राज बाबू, हम भले ही राजा महाराजा कहलाते हैं, पर वास्तव में राजा महाराजा तो आप। उसका कारण क्या था कि बाबा की परख शक्ति और उसके साथ साथ व्यवहार का जो
लेन देन का बहुत रॉयल ढंग से चलता था। और राजाओं महाराजाओं की विशेषता तो यही होती, जो इशारा दिया वजीर के द्वारा इशारा होता था, उसको कभी बार्गेनिंग नहीं करते थे। लेकिन बाबा को ये सारी बातें संसारिक धन, संसारिक उपलब्धियां, संसारिक मान सम्मान सब होते हुए भी बाबा की विशेष रुचि रही परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने की। और जब परमात्मा पिता उनके सन्मुख आए तो पूरे सरेंडर हो गए। और यहाँ प्रश्न उठता है कि एकदम से सरेंडर कैसे हो? उसका कारण यही था कि ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज के नाम से जो जाने जाते थे, वो खोज रहे थे, सत्यता को खोज रहे थे, परमात्मा को जानना चाहते थे, स्वयं को यथार्थ स्वरूप में देखना चाहते थे, जानना चाहते थे। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसके ऊपर बाबा का बहुत विचार चलता था। और फिर आप सबको पता है, ओम मंडली ऐसे टाइम पर उसकी स्थापना हुई थी जब भारत अंग्रेजों से आजाद होने के लिए गांधी जी के द्वारा चलाई जा रही जो मूवमेंट थी, स्वदेशी मूवमेंट, उसका भी उस समय बड़ा जोर था। तो बाबा को सबसे पहली बात तो ये कि जो स्वयं को बाबा को शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया, मनुष्य जीवन का ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य क्या होना चाहिए, बाबा ने उनको खुद के स्वरूप के बारे में ही दिखाया। श्री कृष्ण रूप और श्री नारायण रूप, और उसके साथ साथ समाज का स्वरूप क्या हो। समाज का स्वरूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण, पहले श्री लक्ष्मी फिर श्री नारायण। माताओं बहनों को उस समय इतनी इज्जत नहीं मिलती थी, बाबा ने एक नई शुरुआत की, सभी जानते हैं। माताओं बहनों के हाथ में इस यज्ञ की बागडोर सौंप दी और खुद न्यारे और प्यारे हो गए।
18 जनवरी तो वो दिन है जो बाबा का जो लक्ष्य था, पुरुषार्थ करते करते ईश्वरी याद का पुरुषार्थ, ज्ञान को इतना विस्तार से समझना जो सागर को गागर में डाल सके, और फिर इसके साथ में दिव्य गुणों की धारणा, मन वाणी कर्म, हर तरह से संपूर्णता क्या होती है उसको अच्छी तरह से उसका विश्लेषण करके, उसकी गहराइयों में जा करके बाबा ने अपनी व्यक्तिगत जीवन को उसमें ढाला। अभी मैं आ रहा था तो देखा दादी जानकी का बड़ा चित्र बना हुआ और उसके नीचे लिखा हुआ सच्चाई, सादगी और क्या है, सफाई। तो बाबा को प्रैक्टिकल में ये चीजें खुद को भी बहुत प्यारी लगती थी। सिंप्लिसिटी, सादगी। तो आप देखेंगे बाबा के जीवन की जो हिस्ट्री की किताबें हैं, बाबा के पहले के फोटो देखो तो जैसे वायसराय बैठा है, राजा महाराजा पे बैठा है, इस तरह के फोटो है। और जब बाबा को दिव्य साक्षात्कार हुए, शिव बाबा सन्मुख मिल गए, अपना परिचय बाबा ने उनको जैसे दिया, और फिर उनको क्या करना है, उनका क्या कर्तव्य है, वो उनको जब स्पष्ट कर दिया, उसके बाद बाबा ने सबसे पहले त्याग क्या चीज होती है, संसारिक सभी सुखों का त्याग, और पूरा ही जीवन आध्यात्मिकता में गहराइयों में जाने के लिए हो गया। याद की यात्रा शब्द हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो कभी सोचा आपने कि याद की यात्रा शब्द क्यों नाम दिया बाबा? यात्रा में तो कुछ डिस्टेंस कवर करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना होता है, तो बाबा ने याद की यात्रा क्यों कहा है? उसका भाव यही था कि जब से हम अपना ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोगी जीवन का प्रारंभ करते हैं, उस समय से एक लक्ष्य अपने जीवन का सामने रखते। ब्राह्मणों के लिए तो बहुत सहज है, जैसे आज की टॉपिक दी हुई है, ब्रह्मा बाप समान। तो ब्रह्मा बाप ने निजी पुरुषार्थ से अपना एग्जाम्पल सेट किया हम सब के साथ।
गाइड करने वाला संपूर्ण, हर तरह से संपूर्ण स्वयं पिता परमात्मा, लेकिन उनकी श्रीमत को ठीक से अपने जीवन में ढालना, कार्यान्वित करना और उनकी श्रीमत के अनुसार सारे विश्व की आत्माओं तक संदेश पहुंचाने का संकल्प करना। आज के मुरली में भी आपने सुना पढ़ा। तो बाबा के सामने बहुत बड़ा लक्ष्य था और उसमें सबसे पहले तो बाबा को यही था कि जिस बात के लिए मैंने 12 गुरु किए थे, शास्त्र पढ़े थे, इतनी पूजा पाठ की थी, अब वो समय आ गया है जो मुझे उसकी प्राप्ति करना अथवा उसका स्वरूप बनना। और वो क्या स्वरूप, उसका लक्ष्य क्या रहा कि अपने जीवन को संपूर्ण पावन बनाना है। ये है सबसे बड़ी बात। 5 विकारों का त्याग और उसके साथ में जुड़े हुए और भी कमजोरियां जो है, इन सब पर विजय प्राप्त करना, त्याग के साथ विजय भी उसके किसी भी रूप से आकर के वो डिस्टर्ब ना कर सके। तो 5 विकारों को पूर्णतया जीतना और फिर उसके साथ में सर्वगुण संपन्न जीवन बनाना, दिव्य गुण संपन्न जीवन बनाना। इस बात को बाबा ने बड़ी गहराई से मंथन भी किया, बच्चों को भी सुनाया और उसके लिए आप सब जानते हैं, हम सब बच्चों को नियमित रूप से शिक्षा देना, अभ्यास कराना, और अभ्यास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके लिए चार्ट लिखने के लिए भी बाबा ने कहा। सिर्फ आप अपने पास लिख करके रखें वहां तक नहीं, साकार बाबा हम बच्चों से हफ्ते हफ्ते का चार्ट मंगाते थे, ये देखने के लिए कि बच्चों की प्रोग्रेस क्या हो रही है, इन्होंने अपने कमजोरियों पर कितनी विजय पाई है, शिव बाबा के साथ इनकी लगन कितनी है, याद की यात्रा में कितना समय रहते हैं, ज्ञान की गहराई कहाँ तक इनके समझ में आई है और दिव्य गुणों को कहाँ तक धारण किया है। ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आए, जैसे और सत्संग होते हैं वैसे वहां भी सत्संग किया, बाहर निकले और फिर जैसे थे पहले वैसे के वैसे हो। तो ब्रह्मा बाप समान वो बात नहीं होगी अगर ऐसा करते हैं। ब्रह्मा बाप समान अर्थात अपने लक्ष्य को बहुत स्पष्ट रीति से देख करके, जान करके कि मुझे इस जीवन में ही, इसी जीवन में संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मुझे इसी जीवन में सर्वगुण संपन्न बनना है, मुझे इसी जीवन में अपना पल पल जो है ईश्वरी याद में लगाना है
और मेरा ये जीवन सफल तब होगा जो मैंने जन जन की आध्यात्मिक सेवा में उसको सफल किया। ये बातें बाबा के सामने बहुत स्पष्ट थी और बाबा ने उसी लक्ष्य को अपने सामने रख करके हम प्रैक्टिकल देखते थे। आवाज में कम आना और जहां तक हो सके एकांत और शांत। मधुबन में भी आप आते हैं, बाबा के कुछ स्थान देखते हैं, बाबा की झोंपड़ी बनी हुई है, बाबा का रूम है, हिस्ट्री हॉल है, शांति स्तंभ है। वहां से आपको बहुत क्लियर आइडिया मिलता है कि बाबा ने अपने जीवन का लक्ष्य क्या रखा। शांति स्तंभ, इसका भाव क्या ऐसी जीवन जो सदा खुद भी शांति में सदा, और वो शांति स्तंभ रेडिएशन हो उसकी, फैले चारों तरफ। इसी तरह से ज्ञान स्तंभ, दिव्य गुणों का स्तंभ, शक्ति का स्तंभ, ये बाबा के जीवन को प्रैक्टिकली देखा है हमने इस तरह का, और उसको शांति स्तंभ पर प्रदर्शित किया हुआ है। उसके अलावा और भी कई बातें आप शांति स्तंभ पर लिखी हुई पढ़ते हैं, देखते हैं। तो बाबा ने एक जीवन का लक्ष्य हम सबके सामने प्रैक्टिकल अचीव करके दिखा। उसको अगर हम ध्यान से देखें, और बाबा जो एक दो शब्द कहता है, बच्चे फॉलो फादर, बाप के कदम पे कदम रख के चलो, बाप को फॉलो करो, बाप की श्रीमत पर चलो। अब ये सुनते तो हम मुरली में हैं, भावना भी समझते हैं। अब देखना है कि हमने जब से ईश्वरी ज्ञान लेना शुरू किया तब से लेकर के अभी तक मंजिल कितनी तय की है, यात्रा कितनी तय हुई है, कितने % तक पहुंचे हैं। क्योंकि बाबा ने तो बहुत स्पष्ट अपने सामने ये रखा था कि मुझे फरिश्ता बनकर ये शरीर छोड़। बैठे बैठे शरीर, योगी जो हैं वो बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं, अपनी विल पावर से छोड़ते हैं। और फिर सिर्फ शरीर छोड़ने की बात नहीं है, जब तक शरीर में है तो ये जो पुरुषोत्तम संगम युग का समय हमें मिला है, ये बहुत अमूल्य है। तो इसका एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है, उसको हम कभी व्यर्थ ना गवाएं। बहुत ध्यान रखने की बात है ये। और इसके कारण बाबा को देखते थे, साकार बाबा को, इधर उधर की बातों में बाबा इन दिलचस्पी नहीं लेते थे। सेवा की कोई बात सुनाएंगे, बाबा थोड़ा सुन लेंगे, नहीं तो बाबा दृष्टि देंगे और बाबा की याद में अपने को भी टिका देंगे और हमें भी टिका।
तो इस बात को सामने रखते हैं कि बाबा ने जिस तरह से समय की कीमत को पहचाना कि ये पुरुषोत्तम संगम युग जो है ये बहुत थोड़ा सा समय है, थोड़े से समय में हमें वर्तमान जो हमारी जीवन है उससे याद की यात्रा करते, ईश्वरीय ज्ञान को अच्छी तरह से जीवन में धारण करते, श्रेष्ठ कर्मों की खेती का बीज बोते, धीरे धीरे कहाँ पहुंचना है? संपन्नता की स्थिति में जाना है, संपूर्ण बनना है। खुद को लगे कि हाँ पाना था सो पा लिया, ये तो सब बोलते हैं, पर पाने के साथ साथ मुझे बनना जो है वो मैंने किया या नहीं किया। पाना तो सहज हो गया, किसी ने रास्ता बता दिया, ब्रह्मा कुमारी बहनों ने प्रदर्शनी रख दी, वो आपने देख करके वहां से अपनी यात्रा शुरू कर दी। लेकिन बाबा ने जो लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने बहुत स्पष्ट हम बच्चों को बताया, बच्चे 8 घंटे भले आराम कर लो, 8 घंटे अपना कारोबार करो, बाकी 8 घंटे जो है वो जागंती ज्योत की तरह आप होने चाहिए। ज्ञान की पराकाष्ठा आपकी होनी चाहिए, योग की मस्ती चढ़नी चाहिए, और साथ में बाबा की तरह रहम दिल बन करके अपने भाई बहने जो जिनको ज्ञान अभी तक नहीं मिला है उनको भी मार्गदर्शन देने के लिए अपना टाइम देना चाहिए, अपना तन मन धन उसको सफल करना, व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो हर तरह से एक एक बात को लेकर के बाबा ने जब अच्छी तरह से समझ लिया कि ये भगवान का कार्य है, तो बाबा कहते थे फट से अपने बिजनेस पार्टनर को टेलीग्राम कर दी, अल्फ को अल्लाह मिला, बे को बादशाही, और जो बाबा का हिस्सा वो सारा ही इस बेहद के यज्ञ की स्थापना के लिए लगा दिया। ये नहीं कि उसको बच्चों को बांटना है, रिश्तेदारों को देना है, खुद के लिए जमा रखना है कहीं, बिल्कुल नहीं। इसको क्या कहेंगे? एक तो पहला है कि स्पष्टता बहुत चाहिए, ये किसका कार्य है जिसके लिए मैं कर रहा हूं, ये स्पष्ट होना चाहिए। किसी मानव के लिए नहीं है, नहीं, उस पिता परमात्मा के कार्य में मैं अपना एक उंगली का योगदान दे रहा हूं। और गीत सुनते हैं रोज, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो अपना धन हमारे पास कौन कौन सा धन है? रुपए पैसे सिर्फ नहीं है, ज्ञान का धन है, दिव्य गुणों का धन है, समय का धन है, बहुत धन है। उनको अगर हमने साकार बाबा की तरह उसकी वैल्यू को समझ करके और उसको सेवा में अगर लगाया, बेहद की सेवा में,
तो बाप समान स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। करने को तैयार हैं, जो चाहते हैं कि हाँ करनी चाहिए करें, थोड़ा हाथ खड़ा करो। वाह, बहुत अच्छा, सभी को मुबारक है। तो बाबा ने जैसे अपने ऊपर पूरा ध्यान दिया, हम बच्चों को भी बाबा को फॉलो करना है, उनके नक्शे कदम पर चलना है। और उसका एक बाबा ने इतना सुंदर ये सिस्टम शुरू किया। सवेरे उठने से क्या करना है? बाबा को गुड मॉर्निंग। अरे गॉड को गुड मॉर्निंग करते हैं तो सारा दिन गुड ही गुड जाता है, खुशी में बीतता है, मस्ती में बीतता है, अच्छे कार्य में बीतता है, व्यर्थ नहीं जाता था। फिर ईश्वरी महावाक्य सुनते हैं, इतना धन उपार्जन करते हैं। अगर आप थोड़ा सा बाबा की बातों को एप्रिशिएट करो, जैसे बाबा ने एप्रिशिएट किया, याद है बाबा के महावाक्य, बच्चे ये जो मैं ईश्वरी ज्ञान धन आपको दे रहा हूं, एक एक महावाक्य लाखों करोड़ों उसकी कीमत है। तो आप सोचो रोज के कितने लाख आपके जमा होते हैं। 20-25 पॉइंट तो होती है मुरली की, या नहीं होती है? 20-25 पॉइंट, और एक एक, चलो कम से कम उसकी कीमत 1 लाख लगा लो आप। रोज का आपके बैंक बैलेंस में 20 लाख 25 लाख जमा होता जाए, जब से आपने ज्ञान लेना शुरू किया, तो अभी तक आपका बैंक बैलेंस कितना हो गया होगा? भरपूर हो गए। पर वो फीलिंग आनी चाहिए, अंदर से खुशी आनी चाहिए, तब कहेंगे संपन्नता की स्थिति तक पहुंचे। और फिर इसके साथ दैवी गुणों की धारणा बहुत बहुत गहराई से चाहिए। जब गहराई से धारणा होगी तो आपका मन सदा लाइट रहेगा, खुश रहेगा, उड़ती कला का अनुभव करता रहेगा। कभी सिर को दर्द नहीं होगा। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं कि कभी सिर दर्द नहीं होता। फिर न सिर दर्द हो, न ब्लड प्रेशर चढ़े, बहुत आनंद की जीवन बन जाती है। इसलिए बाबा के महावाक्य हैं, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछें? गोप गोपियों से। कहाँ की गोप गोपियां? बोलो हम गोप गोपियां। अपने लिए बोलो ना। सारी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन है? ब्रह्मा कुमारीज और ब्रह्मा कुमार। तो खुशकिस्मती अपनी बहुत, आपको उसकी एप्रिसिएशन दिल में होनी चाहिए। बाबा को देखते थे, साकार बाबा को, ऊपर पांडव भवन में छोटे हॉल में। जैसे हम एक साइड से एंटर करते, जिधर बहनें बैठती थी उधर से, तो श्री कृष्ण का चित्र लगा हुआ था। तो बाबा बैठे मुरली चला के, योग करवा के,
उसके बाद जब बाहर आने लगते थे तो श्री कृष्ण के चित्र को देखना शुरू करते थे और बहुत खुशी से मैं ये बनने वाला हूं, बड़ी खुशी से, जैसे कोई बच्चा अपना स्वरूप देख के बड़ा डांस करे, ऐसे बाबा का स्वरूप देख। तो ऐसी हमें फीलिंग अपने आप से आनी चाहिए। तभी आएगी जब रोज बाबा के महावाक्य सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, चार सागर मंथन करते रहेंगे, फिर अभ्यास करते रहेंगे। और अभ्यास के अंदर दो बातें हैं, तो दो ही बातें तो आज का विषय है। ब्रह्मा बाप समान, संपन्न और संपूर्ण। तो ईश्वरी ज्ञान को यथार्थ रीति समझकर अपने जीवन में उसको अच्छी तरह से ढालना, उससे होगी संपन्नता। आपको अपने अंदर भरपूरता महसूस होगी। और फिर है दिव्य गुणों की धारणा। दिव्य गुण जिसने पूरे धारण किए हैं, सभी 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। तो वो संपूर्ण देवता बनने के योग्य। ब्रह्मा बाबा ने ये दोनों लक्ष्य अपने सामने जो रखे, और हम बच्चों को मुरली के द्वारा उसके बारे में सुनाते रहे। आप देखेंगे मुरलियों के अंदर इशारे मिलते हैं, बहुत स्पष्ट बाबा सुनाते। तो अभी क्या करेंगे? आज बाबा के स्मृति दिवस पर यहाँ आए हैं, तो बाबा के नक्शे कदम पर चलेंगे, उनकी श्रीमत को पूरा फॉलो करेंगे, श्रीमत का कभी भी उल्लंघन नहीं करेंगे। जो ऐसा समझते हैं हम सचमुच बाबा की श्रीमत पर पूर्णतया चल रहे हैं, चलेंगे, वो हाथ खड़ा करो। बहुत थोड़े हैं, अब धीरे धीरे हिम्मत आ रही है। अच्छा, जो अभी आज के विषय अनुसार जो बाप समान संपन्न बनने का लक्ष्य रखते हैं कि हमें बनना ही है, वो हाथ खड़ा करो। सभी है। इसी तरह से जैसे ब्रह्मा बाबा ने लक्ष्य रखा, इसी जीवन में संपूर्ण बनना है। ये नहीं कि फिर अभी शरीर छोड़ के दूसरा जन्म लेके फिर से पुरुषार्थ करना है। इसी जीवन में संपूर्ण बनना है। ऐसा जो करने को तैयार है, जरा हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा, अपने लिए ताली बजाओ। थैंक यू, धन्यवाद।